गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बायो की कक्षा में। और बच्चों, जैसे कि पता है कि अपनी जो यूनिट चालू कर रखी है उसी में जो वीडियो लेक्चर के माध्यम से अध्ययन करते हैं, तो उसमें जो अपना टॉपिक चल रहा है, जो अपना चैप्टर चल रहा था, वो चैप्टर नंबर 8 है द यूनिट ऑफ द लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड कोशिका जीवन की इकाई हिंदी में। जो आज का जो वीडियो लेक्चर है बच्चों, उसके अंदर याद रखना दोनों ही मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों भी बच्चों के लिए हमने कॉमन तैयार किया, क्योंकि ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस इससे अपन जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको पता होगा, तो जो दो वीडियो मैंने बनाया था इंग्लिश और हिंदी का, जो अलग अलग वीडियो बनाए थे, उनमें आपने जो स्ट्रक्चर की बात की थी वो सीलिया और फ्लैजिला की बात की थी। सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं? सीलिया जो स्मॉल स्ट्रक्चर होती है, फ्लैजिला होती है तो एज कम्पेयर टू लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, और जो मूवमेंट में और इसमें हेल्प करती है जो सेल्स की। इसके बाद स्ट्रक्चर की बात की तो आपको थोड़ा सा मैं याद दिला दूंगा। जो स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सीलिया और फ्लैजिला जो स्ट्रक्चर लगभग कॉमन थी, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कॉमन थी, और जो किससे बनी होती है, बाहर से कवर्ड होती है, ठीक है। जो इसकी जो कोर होता है उसको एक्सोनिमा बोलते हैं, इसका अक्षसूत्र बोलते हैं हिंदी के अंदर बात करें तो। इसका बाहर वाला जो झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होती है, उसके अंदर क्या होती है, सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है जो अक्ष के समांतर होती है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल है, पैरेलल टू द एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस के जो होती है समांतर। जैसे अपन कल का जो वीडियो लेक्चर था, प्रीवियस वीडियो लेक्चर था, उसके अंदर जो अपने कसाबिका और फ्लैजिला है, फ्लैजिला एंड सीलिया की जो स्ट्रक्चर की बात की थी, उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। इसके बाद बच्चों, इसके अंदर मैंने बताया था कि जो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर की मेन बात बताई थी, इसके अंदर पेरीफेरली क्या होते हैं, पेरीफेरली 9 डबलेट होते हैं, पेरीफेरली या रेडियली जो अरेंज होते हैं, जो पेरीफेरल डबलेट बोलते हैं, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, दो दो माइक्रोट्यूब्यूल्स जॉइंट होकर डबलेट बनाती है, या हिंदी में द्वीप बनाती है। और द्वीप क्या होते हैं, परिधि की तरफ व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, परिधि में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। जो 9 होते हैं, 9 डबलेट होते हैं, वो जो परिधि होती है, रेडियल्स होती है, उसके ऊपर अरेंज होती है, पेरीफेरली माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं इनको। और वो भी क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में, क्या होते हैं, अंतराद्वीप जो सेतु होता है उनसे जुड़े होते हैं, या इंटर जो ब्रिज होता है डबलेट का, उनसे जुड़े हुए होते हैं। और बीच में क्या होता है बच्चों, दो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, वो भी एक क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ द ब्रिज। और जो सेंट्रल वाली जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो एक शीट से कवर होती है, याद रखो, है ना, कवर्ड बाय ए शीट, इसी को केंद्र याद से सेंट्रल शीट बोलते हैं। और सेंट्रल शीट होती है रेडियल स्पोक से, जो पेरीफेरली या रेडियल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, पेरीफेरली माइक्रोट्यूब्यूल्स के उनमें से एक से जुड़ी रहती है। इस प्रकार से नाइल जो रेडियल स्पोक या अरी डंडे पाए जाते हैं। इस प्रकार जो संरचना अपने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करी थी। अब आज की जो बात करें बच्चों, और इसके साथ ही जैसे अपने बताया था, एक इम्पोर्टेंट बात और होता है, जो अरेंजमेंट था उनका 9+2 का अरेंजमेंट था। उनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल का जो उनके अंदर अरेंजमेंट था वो 9+2 का अरेंजमेंट था, ठीक है। किस प्रकार का अरेंजमेंट, 9+2 का जो था वो अरेंजमेंट में था, ठीक है, जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है। जो आज की जो वीडियो लेक्चर की बात करते हैं, आज की जो अपन लेक्चर में बात करेंगे, आज जो अपन बात कर रहे हैं वो डिफरेंस बात कर रहे हैं, दोनों ही हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए कॉमन है। देखो यहाँ पे जो मैंने ग्रीन साइन से लिखा है, याद रखना, ग्रीन से क्या लिखा है, हिंदी के लिए लिखा है, आप दिख रहे हैं हिंदी है, ठीक है, ठीक है। और रेड के लिए, रेड में मैंने क्या लिखा है, इंग्लिश में। तो ये बहुत मीडियम के लिए मैंने वीडियो प्रिपेयर किया है, कवर किया है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों कि अपन पढ़ क्या रहे हैं, पक्षमाभिका तथा कसाबिका में अंतर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला में अंतर क्या है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला में अंतर क्या है वो अपन चीज़ यहाँ पर नोट कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ अपन डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। तो सीलिया और फ्लैजिला की बात करें तो बच्चों देखो कौन से, यहाँ मैंने लिखा है, जो इधर लिखा है सीरियल नंबर है फर्स्ट, इधर मैंने पक्षमाभिका जिसको इंग्लिश में सीलिया बोलते हैं, और कसाबिका जिसको फ्लैजिला बोलते हैं, वो इधर लिखा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखो यहाँ पर जो अंतर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन, पहले मैं हिंदी के बारे में डिस्कस करूँगा और फिर अपन उसी चीज़ को अपन इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका जो पहला अंतर आता है, पहला अंतर जो पहला डिफरेंस आता है वो आता है लंबाई कम होती है। सीलिया की बात करते हैं, सीलिया कम लंबाई के होते हैं, तुलना कर रहे हैं अपन दोनों की, कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला का, पक्षमाभिका और कसाबिका की तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं हिंदी में बात हूँ, पक्षमाभिका की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लंबाई क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इनकी जो सीलिया की जो बच्चों लंबाई होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और कसाबिका की बात करूँ मैं, इधर कसाबिका की बात करूँ तो कसाबिका की लंबाई तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। तुलना किससे कर रहे हैं, पक्षमाभिका से, ठीक है। तो इनकी कसाबिका की लंबाई जो होती है, कसाबिका की जो लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है, किससे, पक्षमाभिका से, पक्षमाभिका से इनकी जो कसाबिका की लंबाई ज़्यादा होती है।
ठीक है। इसी को इंग्लिश में देखो बच्चों, इंग्लिश वाला देखो बच्चों को ध्यान रखें, स्मॉलर इन लेंथ। ठीक है, जो सीलिया होते हैं वो क्या होती है, स्मॉलर इन लेंथ होती है सीलिया, स्मॉलर इन लेंथ। सीलिया होती है क्या होती है, स्मॉलर इन लेंथ होती है, कम लंबाई की होती है या लंबाई में कम होती है, किसी प्रकार से बात कर सकते हैं। सीलिया इन स्मॉलर इन लेंथ होती है। और इधर बात करते हैं तो जो फ्लैजिल है लॉन्गर इन लेंथ एज कंपेरेटिवली। कंपेरेटिवली बात करें, तुलना किससे कर रहे हैं अपन, पक्षमापिका, इसकी तुलना किससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं पक्षमापिका, तो कंपेरेटिवली लंबी होती है इससे। ठीक है, सीलिया से कंपेरेटिवली, लॉन्गर इन लेंथ एज कंपेरेटिवली। ठीक है, एज कंपेरेटिवली बोल तो सीलिया। ठीक है, सीलिया से क्या होती है, लंबाई में अधिक होती है। तो पहला अंतर बच्चों ये आप लिख भी लेना साथ साथ में, मैंने बता रहा हूँ कि सीलिया और फ्लैजिलो, इधर मैंने पक्षमापिका सीलिया लिखा है, उधर फ्लैजिला लिखा है, कसाबिका लिखा है। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ पक्षमापिका बता रहा हूँ कि लंबाई कम होती है, इनकी स्मॉलर इन लेंथ होती है। ठीक है, इंग्लिश में बोलो तो स्मॉलर इन लेंथ होती है, स्मॉल होती है, लंबाई में क्या होती है, छोटी होती है। यहाँ पे जो होती है लंबाई होती है तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। तुलना किससे करें, इससे करें, तो तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, किसकी लंबाई, कसाबिका की, किसकी तुलना में, सीलिया की तुलना में। ठीक है, पक्षमापिका की तुलना। दूसरा इधर बात लॉन्गर इन लेंथ एज कंपेरेटिवली, है ना, इंग्लिश में बात करें तो क्या होती है, लंबाई में अधिक होती है। कंपेरेटिवली बात करें तो लॉन्गर इन लेंथ होती है। ठीक है, इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। दूसरा देखो अंतर बच्चों क्या आता है इसमें, याद रखना है। अभी दूसरे अंतर की बात करें तो इनकी लंबाई 5 से 10 माइक्रोन तक होती है। कितनी होती है इनकी लंबाई, 5 से 10 माइक्रोन तक होती है। इनकी लंबाई कितनी होती है, 5 से 10 माइक्रोन तक होती है इनकी लंबाई। इनकी पक्षमापिका की बात करूँ, ठीक है, पक्षमा हिंदी में बात करूँ पहले, इनकी लंबाई, पक्षमापिका की लंबाई 5 से 10 माइक्रोन तक होती है। तो यहाँ लंबाई कम होती है, तो कम कितनी है, 5 से 10 तक माइक्रोन तक। अपन को पता है लंबाई क्या होती है बच्चों, कम होती है, कम कितनी हो रही, 5 से 10 माइक्रोन तक होती है। इनकी लंबाई 5 से 10 माइक्रोन तक होती है। बात ऊपर पड़ी कि लंबाई क्या होती है इस पक्षमापिका की, सीलिया की लंबाई कम होती है, कम कितनी, इनकी लंबाई 5 से 10 माइक्रोन तक होती है। ठीक है, और अपन ने बात बताई ये लंबाई में अधिक होते हैं, तुलनात्मक रूप से करें तो सीलिया से तुलनात्मक रूप से बात करें तो ये लंबाई में अधिक होती है। इनकी लंबाई, कसाबिका की लंबाई लगभग 150 माइक्रोन तक होती है, इसे 10 गुना हो गई। ठीक है, इनकी लंबाई, कसाबिका की लंबाई की बात करें तो कसाबिका की लंबाई, इनकी लंबाई कितनी होती है, 150 माइक्रोन तक होती है। इनकी लंबाई कितनी होती है बच्चों, कसाबिका की लंबाई कितनी होती है, 150 माइक्रोन तक होती है। देखो इनकी लंबाई लगभग 150 माइक्रोन तक होती है। देखो ठीक है, ये हो गया आपके हिंदी वाला दूसरा पॉइंट। इंग्लिश वाला पॉइंट दूसरा कवर करें। देखो देयर लेंथ अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 माइक्रोन कितनी होती है, जिसे अपने बात इनकी लंबाई, अपन ने पता है स्मॉल इन साइज, तो इनकी लंबाई कितनी है, देयर लेंथ अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 माइक्रोन कितनी होती है, 5 से 10 माइक्रोन तक होती है। इनकी लंबाई कितनी होती है बच्चों, इनकी लंबाई कितनी, 5 से 10 माइक्रोन होती है। किनकी, सीलिया की बात कर रहा हूँ, सीलिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सीलिया लिखा है ना ऊपर, तो सीलिया की लंबाई कितनी होती है बच्चों, 5 से 10 माइक्रोन तक होती है। देयर लेंथ अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 माइक्रोन, सीलिया की लंबाई कितनी होती है बच्चों, 5 to 10 माइक्रोन। देयर लेंथ अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 माइक्रोन, या अपन ऐसे लिखे द लेंथ ऑफ द सीलिया इज 5 to अप्रोक्सीमेट 5 to 10 माइक्रोन। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, सीलिया की लंबाई को लेकर तुलना की है, अपन लंबाई को लेकर डिफरेंस कर रहे हैं। तो डिफरेंस में मैंने क्या बताया था, हिंदी वालों को क्या बताया था कि इनकी लंबाई 5 से 10 माइक्रोन होती है, इनकी लंबाई कितनी, 150 माइक्रोन तक होती है, 150 माइक्रोन तक होती है कसाबिका की लंबाई। अब इंग्लिश वालों के लिए सुनो, देयर लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 माइक्रोन, या द लेंथ ऑफ द सीलिया इज 5 to 10 माइक्रोन। ठीक है, 5 से 10 माइक्रोन होती है। इधर बात करें देयर लेंथ, या अपन बात करें लेंथ ऑफ द फ्लैजिला इज अप्रोक्सीमेटली 150 माइक्रोन, कितनी होती है बच्चों, 150 माइक्रोन तक होती है, 150 माइक्रोन होती है किसकी, फ्लैजिला की लंबाई को लेकर डिफरेंस किया है अपन ने। 2 डिफरेंस पढ़े हैं, दोनों ही लंबाई को लेकर पढ़े हैं। मैंने पक्षमापिका सीलिया की बात की, लंबाई होती है कम होती है, या स्मॉल लेंथ होती है। इधर मैंने बात की है जो आपके
कसाबिका की या फ्लैजिला की दीज आर कंपेरेटिवली लॉन्गर इन लेंथ, ठीक है, लंबाई ज़्यादा होती है। और फिर मैंने इनकी डाटा दिए हैं आपको कि लंबाई कितनी होती है, डाटा दिए तो डाटा कितनी होती है, इनकी लंबाई जो 5 से 10 माइक्रोन होती है और इनकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है 150 माइक्रोन तक होती है। देयर लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 माइक्रोन एंड इनकी लंबाई की बात करें, देयर लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 150 माइक्रोन। इनकी लंबाई कितनी होती है 150 माइक्रोन तक होती है सीलिया और फ्लैजिला में। ये अंतर दूसरा जो है लंबाई को लेकर अंतर वो हमने डिस्कस किया। देयर लेंथ अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 माइक्रोन, या the length of the cilia is approximately 5 to 10 micron and the length of the flagella is approximately 150 micron। तो दूसरा अंतर ये हो गया। तीसरे अंतर की बात करते हैं, तो तीसरा अंतर बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जो इनको काफ़ी ज़्यादा विभेदित करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। तीसरा अंतर किस प्रकार से, देखो ये जो सीलिया होते हैं पक्षमापिका होती है, पक्षमापिका कोशिका के चारों ओर पाए जाते हैं। 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 चारों ओर का मतलब क्या होता है, देखो इस प्रकार से मान लो ये कोशिका है, तो अपन पक्षमापिका की बात करें तो कोशिका इस प्रकार से चारों ओर पाए जाएंगे। जैसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल में देखा था, इस प्रकार से पक्षमापिका होते हैं जो कोशिका के चारों ओर पाए जाते हैं, ठीक है। पक्षमापिका कोशिका के चारों ओर पाए जाते हैं, पहली बात, ठीक है। इधर अंतर कोशिका के सिरे पर पाए जाते हैं। जो कसाबिका होते हैं, कसाबिका कोशिका के सिरे पर पाए जाते हैं। कसाबिका जो होती है ठीक, कसाबिका जो होती है वो कहाँ पाई जाती है बच्चों, कोशिका के सिरे पर पाई जाती है। तो कोशिका के सिरे पर कैसे पाई जाती है, देखो इस प्रकार से, जैसे मान लो ये कोशिका है तो इसके इस प्रकार से सिरे पे पाई जाएगी। कसाबिका कहाँ पाई जाएगी, कोशिका के सिरे पे पाई जाएगी, कोशिका के सिरे पर पाई जाएगी, ठीक है। जो कसाबिका होती है वो कहाँ पे, कसाबिका कोशिका के सिरे पर पाई जाती है। और यहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा, तीसरा पॉइंट, जो सीलिया है या जो पक्षमापिका है, पक्षमापिका कोशिका के चारों ओर पाई जाती है, इस प्रकार से बनाया चारों ओर पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर बताओ कोशिका, ये जो कसाबिका कोशिका के सिरे पर पाई जाती है, एंड पे पाई जाती है, एक सिरे पे पाई जाती है, ठीक है, सिरे पाई। उसके आधार पर कई बार जैसे अपन बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन पढ़ के आपको याद होता है ना, मोनोट्राइकस, बाइट्राइकस, है ना। तो इस प्रकार से जो होता है इनका, जैसे ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपने जो अध्ययन किया तो उसमें आपने देखा होगा कि सीलिया होते हैं वो चारों तरफ पाए जाते हैं और फ्लैजिला होता है वो एक जो सिरे पे पाया जाता है, इस प्रकार से। तो ये जो था बच्चों तीसरा अंतर था। तीसरा अंतर अंग्रेजी में बात करें, अंग्रेजी वाले बच्चे ध्यान से सुनना, इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान से सुनना कि देखो दीज आर फाउंड ऑल अराउंड द सेल, वापस समझ लो, ठीक है। दीज आर फाउंड ऑल अराउंड द सेल, ऑल अराउंड द सेल का मतलब ये सेल्स है, ये सेल है इसके चारों ओर, ऑल अराउंड द सेल। और बात करते हैं सीलिया की, सीलिया आर फाउंड ऑल अराउंड द सेल, सीलिया आर फाउंड ऑल अराउंड द सेल, सीलिया आर फाउंड ऑल अराउंड द सेल, कहाँ पाए जाते हैं, चारों तरफ पाए जाते हैं। सीलिया आर फाउंड ऑल अराउंड द सेल, देखो ये सेल है इसके चारों तरफ पाए जाते हैं। सीलिया आर फाउंड ऑल अराउंड द सेल, ये चारों ओर पाए जाते हैं, इस प्रकार से सीलिया आर फाउंड ऑल अराउंड द सेल, ठीक है। दूसरा इधर आ जाओ, अपन ने क्या बात की थी कि फ्लैजिला आर फाउंड एट द एंड ऑफ द सेल। वापस डायग्राम बना कर देता हूँ आपको, देखो इंग्लिश वाले बच्चों, ये सेल है इसके एंड पे, ठीक है। फ्लैजिला या दीज आर फाउंड एट द एंड ऑफ, एंड तो एंड है ये, एंड ऑफ द सेल, ठीक है, एंड ऑफ द सेल्स पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, एंड ऑफ द सेल। फ्लैजिला आर फाउंड एट द एंड ऑफ द सेल, कहाँ, किनारे पे पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे तो ये बच्चों था अपने तीसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट। अब जो अगला जो पॉइंट आता है वो आता है आपके इसके नंबर्स को, इनकी संख्या को लेकर, इनकी संख्या को लेकर जो अगला जो पॉइंट आता है वह इनकी संख्या कितनी होती है, कितनी प्रकार की होती है, कितनी होती है, ठीक है। तो इनकी जो संख्या है उसके आधार पर जो अगला पॉइंट आता है, देखो अगला पॉइंट। तो अपन बात करते हैं एक कोशिका में जो पक्षमापिका की जो संख्या होती है, एक कोशिका में पक्षमापिका की संख्या होती है वो 300 से लेकर 1400 तक हो सकती है।
एक कोशिका में पक्षमापिका की जो संख्या होती है 300 से लेकर 1400 तक हो सकती है। ठीक है, 300 से लेकर 1400 तक होती है। एक कोशिका में जो पक्षमापिका है उनकी जो संख्या की बात करें तो कितनी होती है 300 to 14,000। ठीक है, सॉरी, ठीक है 1400, ठीक है 1400। तो वहाँ तक एक कोशिका में संख्या कितनी 300 से लेकर 1400 तक होती है। एक कोशिका में जो पक्षमापिका की जो संख्या की बात करें, एक कोशिका के अंदर जो पक्षमापिका की जो संख्या है वो कितनी होती है बच्चों 300 से लेकर 1400 तक हो सकती है। एक कोशिका के अंदर पक्षमापिका की संख्या, क्योंकि पक्षमापिका क्या आपने पढ़ा ऊपर कहाँ पाई जाती, कोशिका के चारों ओर पाई जाती है। देखो इस प्रकार से पक्षमापिका कहाँ पाई जाती है, कोशिका के चारों ओर पाई जाती है। देखो इस प्रकार से अपने पढ़ा, जो तीसरा पॉइंट पढ़ा था। तो इस प्रकार से जब इनकी संख्या देखिए चारों ओर पाई जाएगी, संख्या ज़्यादा ही होगी, तो इस संख्या 300 से लेकर 1400 तक हो सकती है। एक कोशिका की बात करें तो पक्षमापिका की संख्या की बात करें, एक कोशिका की बात करें तो कितनी हो सकती है 300 से लेकर 1400 तक हो सकती है। इधर बात करते हैं फ्लैजिला की बात करते हैं तो एक कोशिका में फ्लैजिला की संख्या कितनी, एक हो सकती है, दो हो सकती है अथवा 4 तक हो सकती है। ठीक है, एक हो सकती है, दो हो सकती है, दोनों सिरों पर हो सकती है, दोनों सिरों पर दो दो हो सकती है, इस प्रकार से। ठीक है, तो एक कोशिका की बात करें तो एक कोशिका में जो फ्लैजिला की संख्या है वो एक हो सकती है, दो हो सकती है अथवा 4 तक हो सकती है। ठीक है, नंबर्स की इधर कितनी होती है 300 से लेकर 1400 तक, उधर कितनी होती है फ्लैजिला की संख्या एक हो सकती है। मोनोट्राइकस बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे राइट्राइकस है ना। और इस प्रकार से नंबर्स के आधार पर जैसे अपना बैक्टीरिया की जैसे हम क्लासिफिकेशन में वो बात बता रहा हूँ आपको, तो इनकी संख्या जैसे फ्लैजिला की जो संख्या है वो नंबर की बात करें, इनकी संख्या की बात करें तो संख्या फ्लैजिला की संख्या एक हो सकती है, दो हो सकती है तो 4 तक हो सकती है। देखो फिर बात करते हैं इनकी बात, इंग्लिश में बात करते हैं इनकी। तो इंग्लिश में आप दे आर 300 to 14 इन ए नंबर्स इन ए सेल। एक सेल में अंदर कितनी होती है 300 to 1400 इन ए सेल। इनकी नंबर्स की बात करते हैं सीलिया की, तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बात बता रहा हूँ। दे आर 300 to 1400 इन नंबर इन ए सेल। ठीक है, कितनी हो सकती है 300 to 1400 इन ए सेल, मतलब क्या 300 से लेके 1400 तक, 300 to 1400 एक कोशिका के अंदर हो सकती है। बिकॉज दे आर फाउंड ऑल अराउंड द सेल, बिकॉज दे आर फाउंड ऑल अराउंड द सेल, जैसे अपन यहाँ पढ़ा था दे आर फाउंड ऑल अराउंड द सेल। ठीक है, इस प्रकार से तो इनकी संख्या होती है वो ज़्यादा हो सकती है। कितनी हो सकती है दे आर अबाउट 300 to 1400 इन नंबर इन ए सेल। इतने नंबर तक इनकी संख्या हो सकती है। और इधर बात करते हैं फ्लैजिला की नंबर्स की बात करते हैं। तो फ्लैजिला की नंबर्स की बात करें तो कितनी हो सकती है दे आर 1, 2 और 4 इन नंबर इन ए सेल। कितनी हो सकती है एक हो सकती है, दो हो सकती है और 4 हो सकती है एक कोशिका के अंदर। ठीक है, दे आर 1, 2 और 4 इन ए नंबर इन ए सेल। कितनी हो सकती है दे आर 1, 2 और 4 इन ए नंबर इन ए सेल। कितनी हो सकती है एक हो सकती है, दो हो सकती है और कितनी 4 हो सकती है। देखो एक हो सकती है, दो हो सकती है और 4 हो सकती है। इन्हें नंबर इन्हें सेम, मतलब नंबर संख्या की बात करें तो एक कोशिका के अंदर इनकी संख्या कितनी 1, 2 और 4 तक हो सकती है। ठीक है, 3, 4 तक हो सकती है, 4 तक हो सकती है। ठीक है, एक है फिर 2 है फिर दोनों तरफ हो सकती है। इस प्रकार से तो इनकी जो संख्या होती है वो कितनी हो सकती है 4 तक हो सकती है एक कोशिका के अंदर, एक सेल के अंदर। ये था बच्चों आपके चौथा पॉइंट। फिर इसका जो पांचवा जो पॉइंट आता है, आपके पांचवा जो पॉइंट आता है वो क्या है, सुनो ध्यान से कि इनकी बात करते हैं। ये जो पक्षमापिका की बात करते हैं, हिंदी वाले बच्चों ध्यान देना, ये एक समान गति प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक समान पक्षमापिका एक समान गति प्रदर्शित करती है। एक समान गति प्रदर्शित करने का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मान लो पक्षमापिका है मेरी, जैसे ये आपको 8 उंगलियां दिख रही है 4-4। ठीक है, पक्षमापिका है तो ये एक समान गति का मतलब यदि गति करते तो इधर ये इधर झुकी तो सारी की सारी इधर ही झुकेगी। ठीक है, इधर झुकी तो इधर ही झुकेगी। ठीक है, यूनिफॉर्म मूवमेंट बोलते हैं इसको। तो एक साइड एक समान गति पर सारी की सारी क्या एक समान गति प्रदर्शित, इधर झुकी तो सारी की सारी इधर, इधर झुकी तो इधर। एक समान सीलिया क्या होती है एक समान गति प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना सीलिया क्या होती है, पांचवा पॉइंट देखो बच्चों, सीलिया क्या होती है, सीलिया एक समान गति प्रदर्शित करती है। दूसरी यहाँ पे जो अंतर है, कशाभिका गति स्वतंत्र होती है।
जो 5वां पॉइंट है, यहाँ पर देखो कशाभिका की जो गति होती है वो स्वतंत्र होती है। यहाँ पर एक समान गति होती है ना। पक्ष महाभिका की बात करें तो गति एक समान होती है। यहाँ पर बात करें कशाभिका की गति होती है वो स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र होने का मतलब जैसे मैंने बताया कि जैसे ये मानो दो फ्लैजिला है, ठीक है, दो फ्लैजिला है, एक इधर जा रहा है एक इधर, ठीक है, एक इधर जा रहा है तो एक इधर, मतलब क्या होता है, इनकी गति हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों एक साथ हो, इस प्रकार से दोनों एक साथ हो, ये जरूरी नहीं है ना। इनकी गति क्या होती है, स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र होने का मतलब ये इधर जा रहा है तो ये इधर, ठीक है, ये इधर आ रहा है तो ये इधर, ठीक है। इस प्रकार से जो गति होती है वो इनकी जो होती है, इस प्रकार से जो गति होती है वो, जैसे मान लो ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से तो गति होती है इनकी। फ्लैजिला की बात करें कशाभिका की गति होती है वो स्वतंत्र होती है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देना, दे एग्जिबिट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म जैसे मैंने बताया कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि सारी के सारी जो सीलिया होते हैं एक यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन होते हैं दे मूव वन साइड, एक साथ जो मूवमेंट होगी वो एक तरफी होगी, मतलब जो भी मूवमेंट होगी उनकी एक तरफी मूवमेंट होगी, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन होगी। और इधर बात करते हैं द मोशन ऑफ फ्लैजिला इज इंडिपेंडेंट। मोशन ऑफ फ्लैजिला की बात करते हैं तो उनकी जो मोशन होगी इंडिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट का मतलब वापस सुन लो कि जैसे इस प्रकार से मान लो दो फ्लैजिला है तो ये इधर आ रहा है तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मोशन होगी, कोई जरूरी नहीं है कि एक साथ ही, एक साथ होना ऐसे दोनों एक तरफ, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये इधर है तो ये इधर आ सकता है, इस प्रकार से मतलब जो मोशन इंडिपेंडेंट मोशन होती है कोई जरूरी नहीं है कि एक साथ ही हो, है ना, इस प्रकार से। फिर अगली बात जो बच्चों आती है, ये याद रखना, सीलिया होते हैं ये घड़ी के पेंडुलम के समान गति करते हैं, है ना। तो ये जो सीलिया होते हैं बच्चों, जैसे ये सीलिया पक्षमाभिका की बात करें, ये घड़ी के पेंडुलम के समान गति, पेंडुलम की गति इस प्रकार से होती है ना, इस प्रकार से ये पेंडुलम गति है, ये पेंडुलम गति है, ऐसे इधर, ठीक है, पेंडुलम ऐसे ही तो हिलता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार सीलिया क्या करता है, इतनी मूवमेंट कर सकता है। सीलिया क्या करता है, एक पेंडुलम के समान गति करता है, ये घड़ी के पेंडुलम के समान गति करते हैं। और इधर बात करते हैं ये लहर के समान गति करते हैं। लहर के समान मतलब ऐसे फ्लैजिला होता है, मतलब ऐसे ही लेगा, ठीक है, फ्लैजिला होगा ऐसे ही लेगा, जो कि चाबुक लंबा होता है, बड़ा होता है लंबाई में, इस प्रकार से लेगा जैसे, ठीक है, जैसे चाबुक गिरता है ना इस प्रकार से ये। तो इस प्रकार से क्या है, लहर के समान गति करता है। ये जो फ्लैजिला होता है ये लहर के समान, कशाभिका होती है लहर के समान गति करती है। इधर की बात करें, दे मोशन सिमिलर टू द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक, ठीक है। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ध्यान देना, ये जो 5वां पॉइंट होता है, 6ठे पॉइंट की बात करें, देयर मोशन इज सिमिलर टू द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक। जैसे पेंडुलम होता है ऐसे घड़ी का, तो सीलिया मूवमेंट कैसी होती है, पेंडुलम की तरह करता है। और इधर बात करते हैं, दे शो वेवी मोशन। वेवी मोशन का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से, ठीक है, वेवी मोशन, दे शो वेवी मोशन। कौन, फ्लैजिला शो वेवी मोशन, ठीक है। तो ये था आपके 6ठा पॉइंट। इसके बाद जो 7वां पॉइंट है वो देखो, ये एक समान होती है। सीले की बात करें या पक्षमाभिका की बात करें तो सारी की सारी जो पक्षमाभिका होती है वो जो एक समान होती है। मतलब बात करते हैं कि दिखने में और इनकी जो कार्य में बात करें तो सारी की सारी जो सीलिया होती है, पक्षमाभिका होती है, एक समान होती है। पक्षमाभिका होती है वो सारी की सारी, जैसे ये 8 पक्षमाभिका है तो 8 पक्षमाभिका एक समान होगी, ठीक है। चाहे लंबाई की बात करें, चाहे मोशन की बात करें, ठीक है, चाहे गति की बात करें, सारी की सारी जो होगी एक समान होगी। और इधर बात करते हैं तो ये जो होती है, ये इसमें जो कशाभिका होती है ये चिकनी और खुरदरी दो प्रकार की होती है। एक तो चिकनी होती है, एक खुरदरी, दो प्रकार की। कशाभिका कितने प्रकार की, 2 प्रकार। ये तो सारी एक जैसी होती है, सारी की सारी, इनमें डिफरेंशिएट नहीं होता, इनमें कोई विभेद नहीं होता, है ना। ये जो है कौन, पक्षमाभिका एक समान होती है। और इधर बात करें तो कशाभिका होती है चिकनी प्रकार की होती है, खुरदरी प्रकार की होती है, ठीक है। इस प्रकार से 2 प्रकार की होती है, एक चिकनी होती है, खुरदरी प्रकार की क्या होती है वो आगे भी अपन पढ़ेंगे कभी, ठीक है। देखो इंग्लिश वाले बच्चों, दीज आर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब दीज आर सिमिलर इन लेंथ, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन मोशन, ठीक है। तो इंग्लिश वाले बच्चों को ध्यान देना, दीज आर सिमिलर या यूनिफॉर्म, ये क्या होती है, जो सीलिया आर सिमिलर, ऑल सीलिया आर सिमिलर, ऑल सीलिया आर सिमिलर, ठीक, सारे समान होते हैं। दीज कैन बी रफ एंड स्मूथ, ये कैसे हो सकते हैं, रफ भी होते हैं और स्मूथ भी हो सकते हैं, ठीक है। दीज कैन बी रफ एंड स्मूथ, ये कैसे हो सकते हैं, अपन बात करें फ्लैजिला आर
रफ एंड स्मूथ किस प्रकार के होते हैं, रफ भी हो सकते हैं और स्मूथ भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। मतलब क्या, 2 प्रकार के हो सकते हैं। तो बच्चों ये था अपने जो आज बात करी है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने ये कहीं से उत्तर ये डिफरेंटेड आपके लिए निकाला है, ठीक है, डिफरेंस निकाला। एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है, सीलिया और प्लेजिला को बहुत शॉर्ट में बता रखा है, लेकिन कई बार इनसे क्वेश्चन रिलेटिवली कंपेरेटिवली क्वेश्चन पूछ जाते हैं, है ना। तो इनमें कई बार दिक्कत होती है, उनको पढ़ने में दिक्कत होती है कि भाई स्ट्रक्चर सेम है तो और क्या अंतर है। तो ठीक है, जैसे ये क्या होते हैं मोशन में, और साथ साथ में जो उसके जो सराउंडिंग जो फ्लूइड है उसके मोशन में मदद करते हैं, और ये क्या होते हैं जो उसको मूवमेंट, सेल्स को मूवमेंट कराने में मदद करते हैं, ये भी याद रखना। तो ये जो डिफरेंस थे ये अपने सीलिया और फ्लैजिला के बारे में डिफरेंस पड़ा, और ये आज कॉमन क्लास मैंने अटैच किया क्योंकि दोनों ही आप साथ में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। और सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है देखो बोर्ड पे, ठीक है। इनको भी आप अपनी नोटबुक के अंदर डिस्कस करना। और आज की कक्षा में बच्चों इतना बहुत है, आगे कक्षा के हम अंदर मिलेंगे।